So hi, welcome back to another video, and today we will discuss something different and totally. Why I'm saying this one because it's happening something which is most related to understand why it's happening. किसी ने कहा है कि तुम जब खानदानी लोगों के पास बैठोगे तुम्हारा ब्रेन भी खानदानी जैसे हो जाएगा. Why I'm saying this one? कुछ लोग तुमने सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो बैठक होती है ना, द इन्वायरमेंट, बैठक तो हम जो नॉर्मली हमारी गांव की लैंग्वेज बोल सकते हैं बैठक, बट जिस तरीके इन्वायरमेंट इट्स मैटर. एनवायरनमेंट ही ऐसा है, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा सब कुछ चेंज कर सकता है. तुम्हारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, एवरीथिंग कैन चेंज बाय द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. लाइक एनवायरनमेंट से लोग इतने इन्फ्लुएंस होते हैं. फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि तुम किसी एक पॉलिटिकल बंदे के साथ बैठ रहे हो, तुम्हारा ब्रेन किस तरीके हो जाएगा. तुम्हारे नेटवर्क में कितने लोग आएंगे जो पॉलिटिकली तुम ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहोगे, तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी, तुम्हारे लोग कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ेगा. दैट कैन काइंड ऑफ थिंग्स इज मैटर. तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दिस इज डे 171 ऑफ 365 डे जर्नी. इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे. और हम इस जर्नी में डेली डॉक्यूमेंट करते हैं अपने आप को. फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरे दिन का जो कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग जो रहता है वो ही हम इस पर डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो किताब से मैं डिस्कस करता हूँ. आज तो मैंने चूज़ कर रहा था किताब, बट आज एक किताब मिली है मुझे फिलोसॉफी के ऊपर. मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं रील देख रहा था, उस रील में वो किताब पता चली. तो हम जो नॉर्मली क्या कम्युनिकेशन की बुक पढ़ते हैं, तो अभी मैं वो वाली किताब पढ़ूंगा. वो बुक रिटन 1984 और 48 में, दोनों में से एक नंबर में लिखी हुई है. तो हम उसको कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. देन वी विल गॉट टू लाइक विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग. और हम डेली पढ़ने के बाद एक की वर्ड, आप की जो रहेगा लेसन, लाइक लेसन ऑफ द डे हम लर्न करके आपके साथ शेयर करेंगे. दिस इज व्हाट आई डू एवरी सिंगल डे. एंड द सेकंड थिंग इज आई डू लाइक I watch some informative video and podcast. In those podcasts, whatever learning, I come here to share with you. And the third thing is I learn from that, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे मैं सीखता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है विच आई कैन डिस्कस विद यू. एंड फोर्थ थिंग इज़ व्हाट टुडे इज़ माई चैलेंजिंग डे, और आज मैंने क्या सीखा. दीज फ्यू थिंग्स आर डिस्कस एवरी सिंगल डे. द लास्ट नॉट दिस वन, AI के बारे में. ये मैं 5 पॉइंट डेली डिस्कस करता हूँ. मुझे लगता है कि ये 5 पॉइंट डिस्कस करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एवरीवन शुड डू इट एंड दिस इज़ रियली अंडरस्टैंडेबल एंड नाइस पॉइंट आई वुड से. एंड एवरीवन शुड डू इट. एंड उसके बाद मैं बात करूँगा, सबसे पहले बात करूँगा 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट में बात करूँगा. बाकी पॉइंट मुझे सब सारे मैंने आज क्लियर नहीं कर पाए, सॉरी. सारे पॉइंट मैंने आज क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि देयर वाज सम रीज़न, देयर वाज सम क्या बोलते हैं जिसको, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले थिंग्स हो रही हैं. वी आर आई एम नॉट एबल टू डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग. लिटरली इज समथिंग विच इज़ लाइक अनफॉरगेटेबल, अनइमेजेबल. ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मैं अपने ट्रैक को पूरे तरीके से अचीव नहीं कर पाता हूँ. डेली टास्क रहते हैं मोस्टली, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे 5 टास्क बताएं वो डेली मेरा फोकस रहता है उनको कंप्लीट करने का, उसके बाद डिस्कस करने का. और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था बिकॉज आई एम डूइंग परसुइंग MBA. मेरा 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है. तो उसका एग्ज़ाम होगा जैन में या फरवरी में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरा डन हो जाएगा MBA. तो मैं सोच रहा हूँ इंडिया में जॉब करना चाहिए. इंडिया में कितने कितने की जॉब तक मिल जाएगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया में जॉब करना है या अब्रॉड में. मेरे फ्रेंड ने बोला है तू आ जा एंड आफ्टर 6-7 मंथ उसके बाद जॉब करना आके, देयर नॉट बिग डील. आई सेड ओके नो प्रॉब्लम. एंड उसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा उसमें फोकस कर रहा हूँ, और किस इंडस्ट्री में मुझे काम लगेगा. स्पेशली मैं फूड इंडस्ट्री में जाऊँ क्योंकि मैंने BSc होटल मैनेजमेंट किया, उसके बाद MBA कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री वही अच्छा रहेगा. एंड ही सेड यू विल गेट मोर देन 80-90,000 पर मंथली एज अ एंट्री लेवल, एंड आफ्टर फ्यू ईयर एक्सपीरियंस यू विल बी हैविंग मोर देन व्हाट यू इमेजिन. व्हाट यू थिंकिंग. उसके लिए भी मैं सोच रहा था, जो मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ डेली और कम्युनिकेशन के बारे में सीखता रहता हूँ. एंड मेरा जो मेन टॉपिक मैंने चूज़ किया है कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग. दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू आवर टॉपिक एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड जो हमारा जो डेली का टास्क रहता है, लर्निंग कम्युनिकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कंजप्शन ऑफ जो वर्ल्ड में चलता है, नेटवर्किंग, एवरीथिंग, बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में. तो वो मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ. तो आई लव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स. बट एक जो मेरी मिस्टेक हुई ना लाइफ में, जो स्टार्टिंग से, कि मैं एक टॉपिक पे कंटिन्यूसली नहीं चल पाया. देयर वाज सम रीज़न बिकॉज आई एम नॉट फील बैड, आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक. मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को रिग्रेट नहीं करता हूँ. हाँ, जो चीज़ें थी, कभी कभी अप एंड डाउन आता है लाइफ में, कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, वो हिसाब चलती हैं जो गॉड तुम्हें ले जाना चाहता है. शायद मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं इंडस्ट्री में 3 दिन तक रुका रहा. शायद वहाँ पर जितनी भी सैलरी वहाँ पर मिली मुझे गल्फ़ में, शायद यहाँ मिल जाए क्योंकि मैंने MBA कर लिया है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग विल हैपन एंड चेंज. अगर ऐसा हुआ तो मैं I will be more grateful to God because God is always has plan for you which you cannot imagine. और शायद उस इंडस्ट्री से निकालना चाहता है मुझे, इसलिए मुझसे MBA करवाया.
वाई आई कैन से, और कंटेंट क्रिएशन हमारा चल रहा है। दे हेयर आई ऑल्सो टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, और मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट 2-3 मंथ में कि कम्युनिकेशन के लिए पॉडकास्ट नहीं, लाइव क्लासेस रेडी की जाएँ, कुछ छोटे मोटे कोर्स रेडी किए जाएँ जिससे तुम लर्न कर सको एंड यू कैन क्वालिफाई विद द टॉकिंग एवरीवन, लाइक हाउ वी कैन टॉक विद द रिलेशनशिप अच्छा कैसे करें फ्रेंड के साथ और अपने स्पाउस के साथ और पेरेंट्स के साथ, नाइबर में फ्रेंड और न्यू स्ट्रेंजर्स के साथ किस तरीके से हमारे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, एंड एवरीवन शुड लुक इन इट, एंड इफ़ यू फोकस इन कम्युनिकेशन दैट कैन चेंज योर लाइफ दैट यू विल नेवर इमेजिन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और जब से मैंने कैमरा लिया है दैट इट्स चेंजिंग लाइक लॉट्स ऑफ थिंग विच आई कांट explain to you. But let's come on the point is first environment. Why I'm saying that? Environment is the most important thing to get success. ये एक ऐसा टूल है जिससे तुम्हें सक्सेस का जो तुम्हारी डेस्टिनी वहाँ तक पहुँचाएगा। एक अगर तुम अकेले चल रहे हो तो तुम्हें शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, और तुम्हारे साथ इन्वायरमेंट उस तरीके का बनना है दैट यू विल रीच एज सून यू कांट इमेजिन। व्हाई आई एम सेइंग, अगर इमेजिन करो तुम डेली रनिंग के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम प्रिपरेशन कर रहे हो किसी रनिंग मैराथन के कंपटीशन के लिए, एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रेंड्स, नो वन इज रनिंग, आई डोंट थिंक दैट यू कैन डू द कंटिन्यूसली, लाइक कंसिस्टेंसी तुम नहीं रख सकते, कभी मन करे कभी नहीं करेगा। बट इफ़ यू हैव सम एनवायरनमेंट लाइक यू हैव सम फ्रेंड लाइक 10 to 20 पीपल, दे रन ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अप्लाई दैट कंपटीशन, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, वो इन्फ्लुएंस रहेगा तुम्हारे साथ में कि तुम करना चाहोगे, तुम्हारा फ्रेंड कौन सबसे ज़्यादा रनिंग कर रहा है, तुम उससे ज़्यादा कंप्लीट करना चाहोगे, उसको कंप्लीट करना चाहोगे, उसको ब्रेक करना चाहोगे, सो दैट गोना चेंज लॉट्स ऑफ थिंग। तो इन्फ्लुएंस मैटर करता है। और मैंने जो मैंने पॉइंट बोला था कि ख़ानदानी लोग, ऐसा क्यों होता है? जैसे इमेजिन करो तुम एक अकेले हो, तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं तुमसे थोड़ा सा ओल्डर हैं और दे आर वेरी गुड एजुकेटेड, दे टॉक अबाउट ऑल बिजनेस एंड गुड थिंग्स, तो तुम कैसे बनोगे? तो सिंपल आई एम आस्किंग, 5 लोग का तुम्हारा ग्रुप है, 5 में तुम हो, 4 बिजनेसमैन है, बिजनेस तुम्हारे फ्रेंड है, और दे टॉक अबाउट ओनली बिजनेस, मार्केटिंग, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जो इफेक्ट करता है उन चीज़ों को उनके बिजनेस पे, उस तरीके का। तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम क्या सीखो उनसे? यू विल लर्न फ्रॉम दैम द बिजनेस, हाउ बिजनेस वर्क, व्हाट दे डिस्कसिंग, एंड यू विल गेट द क्यूरियोसिटी, देन यू विल सर्च एंड कंसर्न why they are having good amount of like earning, what they achieve, what they study। तुम अगर शायद तुम नहीं कर सके होगे, बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ होती है इंसान नहीं कर सकता, तुम्हारा ब्रदर हो गया, तुम्हारे किड्स हो गए, तुम सोचोगे मेरे दोस्त के साथ मैं रहता हूँ, बिजनेस के जो सीखा है मैंने उनके थ्रू, तो मैं अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाऊंगा। व्हाट आई नीड टू गिव द स्टडी, कौन कौन से कोर्स करना चाहिए, कौन कौन से स्किल सीखना चाहिए बिजनेस के लिए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज इफेक्टिंग डॉक्टर। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक डॉक्टर फ्रेंड है, तो तुम्हें डॉक्टर फ्रेंड से क्या फ़ायदा मिलेगा? यू विल गेट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बताऊँ, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, आई एम नॉट लाइंग विद यू। मेरा ब्रदर था ना 2022 में 21 में, और ही वॉज स्टडिंग इन अच्छे स्कूल में कर रहा था, तो वो मॉर्निंग रनिंग करने जाता। एक दिन क्या हुआ, जो कोविड चला था उस टाइम पे, आई थिंक 21 था, तो कोविड चल रहा था, वो रनिंग करके आया, वो घर पे आके लेट गया एंड ही लाइक फील सिक, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो उसके बाद उसको फीवर हुआ, उसके बाद डॉक्टर के पास दवा भी लिया, फिर एक अच्छा डॉक्टर था, उसको आराम नहीं मिला, दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने देखा रिपोर्ट, उन्होंने बोला यू नीड टू गो आगरा एंड अनदर प्लेस कानपुर। तो वी शक लाइक हाउ दिस इज नॉर्मली रनिंग एंड फीवर आया, उसने इंजेक्शन लगाया कुछ रात को डॉक्टर ने, उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो जो मेरा भाई था वो स्कूल में रहता था, स्कूल के पास ही, और हम बहुत दूर रहते हैं, हमारा नानी घर का जो वहाँ पड़ता था, डिस्टेंस रहता था। सो व्हाट हैपन, सो माय ब्रदर इज सेम स्कूल, हम 4 बहन भाई हैं, वी स्टडी सेम स्कूल। तो उसमें क्या हुआ कि उस स्कूल में जो मेरा भाई था जो मुझसे छोटा है, उसने स्टडी किया था, उसके साथ के लड़के थे, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ और बन गए, नीट क्लियरिफाई किया। मेरे साथ के दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट थे, कुछ डॉक्टर बने, एक आइस डॉक्टर बना, एक थेरेपी बना, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे बने अच्छे अच्छे, दैट्स आई रियली नाइस। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने हम लोग उसको बोला, तो उसके मेरे भाई ने अपने दोस्त को कॉल किया कि मेरा भाई ऐसे सिक हो गया है, ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट देखते ही उसने बोला कि मेरे पास भेज दो, विल टेक केयर ऑफ हिम, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एज यू आर माई फ्रेंड, और वो तुम्हारा भाई है, मेरा ही भाई है। हम उसके बाद सीधा उनके पास ले गए, उन्होंने डॉक्टर बुलाया दूसरे जो जहाँ से आना चाहिए था, अच्छे डॉक्टर को दिखाया। नाउ आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ फिट एंड फाइन। तो ये एक एनवायरनमेंट था, उसके जो फ्रेंड सर्कल था वो कहीं ना कहीं काम आया। अगर नॉर्मल बंदे दूसरे और अगर हॉस्पिटल में रहते, शायद हमें वो चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, शायद हमारा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता। तो एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट व्हाट यू एक्चुअली वांट। अगर मैं अपनी बात करूँ कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन मुझे सीखना है, मार्केटिंग सीखना है, ह्यूमन साइकोलॉजी सीखना है, तो मुझे उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, who can talk, who are talking about, who has a master in the psychology and communication, and we can learn from them। जो वो बोले उनको अच्छे सुनूंगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ येस दिस इज द थिंग्स वी हैव टू लर्न। सो ये मैटर करता है आई वुड से। और तुम्हारा जो खानदानी वाला सीन था वो यही सेम है।
खानदानी जहाँ तुम बैठोगे ना, तुम्हारी ज़बान की कीमत बढ़ती जाएगी। एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है। अगर तुम ऐसे खानदान के पास बैठते हो, ऐसे लोगों के पास बैठते हो जिनकी ज़बान आज सुबह कुछ और बोला, शाम को कुछ और हो रहा है, सो यू विल बिकम सेम लाइक देम। अगर तुम अच्छे लोगों के पास बैठते हो जो अच्छी बातें करते हैं, हु टॉक अबाउट, उन्होंने एक बार ज़बान दे दी, सर कट जाए तो कट जाए, तो उनके साथ जब तुम बैठोगे तुम्हारा एनवायरनमेंट भी वैसा ही होगा। कि मैं ये क्यों बोल रहा था, तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे जो मैं जहाँ रहता हूँ, जिस गाँव में रहता हूँ, मेरा नाइबर है, उनके 4-5 घर हैं। दे ऑल आर सेम। उनका सीन है बस जो भी चलता है ना, चाटुकारिता में चल रहा है गोदी में लेके, वो सीन उनका है। अगर उनके सामने कोई भी पावर में आता है, वो उनकी चाटुकारिता करने लगते हैं। दिस इज़ व्हाट दे डिड। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, उनका जो ख़ानदान है कम से कम 150 लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं, स्टिल दे आर डूइंग। मतलब जिस खानदान के गाँव के अंदर अगर 5000 की वोट का गाँव है, उसमें अगर तुम्हारा 150 लोग तुम्हारे एक खानदान में है, हाउ यू पावरफुल। और मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे घर में कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट वी डोंट फियर फ्रॉम एनीवन। We just talk, we build our personality. My father built the personality, everyone gave the respect to them. My grandfather built the personality, my uncle built the personality, every my single home the person, every like हमारा जो घर है, जो जितने भी लोग हैं, we build the personality. If somebody come, जो भी कोई आता ना, they speak with respectfully, we also speak with the respectfully. ये एक हमारा ऑरा बन चुका है। But the people what I'm talking about, whom I'm talking about, they are just bastard and the bullshit guy, whatever you can call, jerk, especially बोल सकते हैं jerk हैं, they are just only jerk, this is only। so always इफेक्ट एनवायरनमेंट। तुम जो भी कर रहे हो उसके लिए तुम एक एनवायरनमेंट बनाओ, सोशल मीडिया पे तो वहाँ एनवायरनमेंट बनाओ, जो भी तुम्हारे टूल्स हैं सोशल मीडिया के सारे लोग एनवायरनमेंट बनाओ। मतलब कहने का क्या है कि तुम अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उन लोगों को फॉलो करो जो टॉप 10 के जो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उनको फॉलो करो। वहाँ से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे जाओ, व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे जाओ, यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे, फेसबुक, जहाँ पर भी तुम हो उन लोगों को फॉलो करो। अगर वो कोई वीडियो या पोस्ट तुम्हारे, अगर वीडियो है या कुछ और टैग्स करते हैं पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट कर तुम्हारे सामने आई, तो दैट यू कैन लर्न समथिंग। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं राज भाई को पसंद करता हूँ। आई जस्ट फॉलो हिम, वट एवर ही डूइंग, ही जस्ट से दस वर्क 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 वर्क, दैट्स इट। हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। तो वो बोलते हैं काम करते रहो बस, जस्ट फोकस ओनली वर्क 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 एंड अडिक्टेड टू द वर्क, दैट्स इट। तो मैं वही ट्राई करता हूँ जिस चीज़ में मैं काम, फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन पे काम करता हूँ और सेल्स और ह्यूमन साइकोलॉजी। मैंने इन लोग का 5-5 का लिस्ट बनाया है जो वर्ल्ड के टॉप 10 के हैं, उनको फॉलो करता हूँ। कुछ हमारे इंडियन है, इंडियन लोगों को फॉलो करता हूँ, जिससे इंडियन थोड़ा सा हिंदी में रहता है, इंग्लिश मिक्स रहता है, और जो टॉप 10 के वर्ल्ड के उनको फॉलो करता हूँ। इससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो 10 लोग हैं, अगर मैं 20 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, अगर वो एक पोस्ट कर रहे हैं तो आई कैन लर्न फ्रॉम दैम समथिंग। सो आज के लिए इतना ही, और कल हाँ आऊँगा मैं, तुम्हें बुक बताया, उस बुक के बाद डिस्कस करेंगे डीपली, एंड टुमारो विल बी समथिंग सरप्राइज फॉर यू। यस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू टुमारो।